हमने पिछली बार किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई किया एंड वी ट्राई टू अप्लाई दैट टू सिंगल लूप देन टू टू लूप्स, और फिर एक प्रॉब्लम हमने तीन लूप्स पे भी की थी, लेकिन उसमें हमने देखा कंटिन्यूअसली इक्वेशन रिड्यूस हो रही थी तो वो बड़ा आसान हो गया था। फिर मैंने आपको एक सवाल दिया था तीन लूप्स का, कोई मुझे रिपीट कर सकते हो सवाल क्या था? तो ये हमारा सर्किट था, इसमें तीन लूप्स थे, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व इट, आपने घर पे कोशिश भी अगर की होगी, आपने देखा होगा तीन इक्वेशंस बन रही होगी, क्योंकि यू हैव टू अज्यूम थ्री करंट्स, है कि नहीं? आपको इस लूप में करंट अज्यूम करनी है, इस लूप में करंट अज्यूम करनी है, इस लूप में करंट अज्यूम करनी है। हाँ, अज्यूम करना तो आसान है, देन फिर आप कॉमन रेजिस्टर्स के बीच वो देखेंगे सब प्लस माइनस हम कैसे करते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब आपकी तीन इक्वेशंस आ जाएगी, उन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो आपने शायद सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर किया होगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग मेथड। अच्छा ठीक, तो व्हाट यू विल डू, आई विल शो यू अ डिफरेंट मेथड जिसकी वजह से हम तीन इक्वेशंस को आसानी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप उसके लिए इक्वेशंस बनाने की कोशिश करें। तो उसके लिए शाबाश हमें करना क्या पड़ेगा, we'll try to assume a suitable direction of the current. Say for example, मैंने पहले वाले लूप में ये करंट I1 अज्यूम कर दी, दूसरे वाले लूप में ये वाली करंट I2 अज्यूम कर दी, एंड देन फाइनली तीसरे वाले लूप में करंट I3 अज्यूम कर दी। ठीक है, क्लियर है? चलिए पहला लूप लेते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। लूप नंबर 1, शाबाश, लूप नंबर 1, स्टार्टिंग फ्रॉम सम पॉइंट फ्रॉम हियर, से फॉर एग्जांपल इस लूप में अपने कितने रेजिस्टर्स है? 5, 20 और 10, कितना हो गया? 35। सो ये आएगा 35 I1 आएगा कि नहीं? मगर उससे हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं क्या? देखो 20 ओम, ये 20 वोल्ट, ये 20 ओम। अगर आप देखोगे इस वाले रेजिस्टर की बात, इस वाले रेजिस्टर में I1 करंट ऐसे आ रही है, लेकिन जो हमने I2 अज्यूम किया है, I2 इसमें ऊपर जा रहा है, तो दिस इज I1 गोइंग डाउन एंड I2 गोइंग अप, देयरफॉर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द ड्रॉप। देयरफॉर अगर ये इसके अक्रॉस 20 I1 था ये वाला, तो यहां से माइनस लेना पड़ेगा, कितना? -20 I2, ठीक है। इसके बाद इस वाले रेजिस्टर को, ये भी कॉमन है दो लूप्स में, तो इसमें जब आप देखोगे एक करंट ऐसे जा रही है I2, लेकिन ये वाली करंट ऐसे जा रही है I3, अगेन करंट्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, कितना? -20 10, ओके 10 I3, ठीक है। दीज आर द ड्रॉप्स एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सेज द नेट ड्रॉप इज इक्वल टू नेट ईएमएफ। इस सेल में, इस लूप में कौन सा एक ईएमएफ है? ये वाला। लेकिन हमने जो डायरेक्शन अज्यूम की है करंट की, उस हिसाब से से फॉर एग्जांपल यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, चलते 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 आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है, पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से आप नेगेटिव लेंगे, तो -30, ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, क्लियर? कॉल दिस इक्वेशन 1, ठीक है। देन फॉर लूप सेकंड, we'll go with the second loop, loop number 2. Again we have assumed a suitable direction. Say we start from point this, चलते 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 पहले आपको नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है इस बैटरी का, देयरफॉर इसका +40 लेंगे, शाबाश। चलते 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 और कुछ नहीं है, सो नेट एमएफ तो इतना ही। चलिए ड्रॉप्स की बात करते हैं। इस लूप में अपने कितने रेजिस्टर्स? शाबाश, 5, 4 हो गए, 10 हो गए, 15 और ये 20 हो गए 35, तो आएगा 35 I2, है ना। लेकिन हमें देखना पड़ेगा जो ये दो रेजिस्टर्स कॉमन है उनका क्या किया जाए। अब चूंकि डायरेक्शन ऑफ करंट्स अपोज हो रही है, इस वाले में अगर आप देखोगे करंट, इस वाले में आपकी अज्यूम्ड करंट I2 यहां से जा रही है, लेकिन इस वाले में I3 यहां से जा रही है कि नहीं? देयरफॉर अगेन सब्ट्रैक्शन होगा, I1 का भी होगा और I3 का भी होगा, देयरफॉर इट विल बी माइनस, शाबाश, 10 I3, या पहले मैं ऐसे लिखता हूं, 10 I3 बाद में लिखेंगे, -20 I1 -10 I3, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं, मैं बोलूंगा 40 इज इक्वल टू -20 I1 +35 I2 -10 I3। ये मैं क्यों कर रहा हूं? बिकॉज जब मैं मेथड आपको दिखाऊंगा सॉल्व करने का,
आपको समझ आ जाएगा व्हाई डू आई नीड टू अरेंज देम इन सीक्वेंस, ठीक है। देन लूप नंबर 3, अब लूप नंबर 3 की बात अगर करें तो शाबाश से फॉर एग्जाम्पल यहां से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते करते चलते चलते क्या मिल रहा है 50, पॉजिटिव लेंगे इसका, फिर चलते चलते और कुछ नहीं मिल रहा, तो एएमएफ तो इतना ही है। ड्रॉप बताओ क्या आ रहा है, ड्रॉप आ रहा है क्रॉस दिस, ड्रॉप आ रहा है क्रॉस दिस, इसमें अपने हैं 10 and 10 20 I3 है ना, मगर इससे सबट्रैक्ट किया जाएगा ये वाला भी और ये वाला भी, बिकॉज करंट डायरेक्शन अपोजिट। माइनस 10 I2 माइनस नहीं माइनस 10 ये I1 है यहाँ पे, ये I1 माइनस 10 I1 माइनस 10 I2 है ना, माइनस 10 I1 माइनस 10 I2, क्लियर। अगेन मैं आई ट्राई टू अगेन रीअरेंज इट, रीअरेंज करने से ये हो रहा है 5 इज इक्वल टू माइनस I1 माइनस I2 प्लस 2I3, समझ तारा है कि नहीं। सो आपके पास अगर आप देखोगे ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है और ये भी एक इक्वेशन है कि नहीं। सो यू गॉट दीज 3 एक्सप्रेशंस, नाउ यू नीड टू सॉल्व देम। इफ यू ट्राई टू सॉल्व these expressions by means of substitution, the method of substitution will help you to solve this, but it will be a very time consuming process. हमने पिछली बार जब वो काइट टाइप का सर्किट किया था उसमें भी हमने वो चीज की थी, लेकिन हमें उसमें देखा उसमें इक्वेशंस बड़ा आसानी रिड्यूस हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आप देखिए तीनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, 3 इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स। ऑब्वियसली दिस इज consistent system, you can solve the system of 3 linear equations, but the thing is method of substitution will be very much time consuming, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका है, that is called as Cramer's rule। क्या कहते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, but the method is Cramer's rule। अब क्रेमर्स रूल है क्या वो आपको समझना है, तो उसके लिए मैं ये सारा हटा रहा हूं, मैं सिर्फ इक्वेशंस 3 लिख रहा हूं, ठीक है। ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए। मैं इक्वेशंस को कैसे लिख रहा हूं आप देख लीजिए। पहली इक्वेशन बताइए आप, पहली इक्वेशन, लेकिन हम वेरिएबल्स लेफ्ट साइड से लिखते हैं, ठीक है। बताओ, इट इज 35 I1, अगर कैंसिलेशन पहले उधर ही करें फिर लिखते नीचे, पहले कैंसिलेशन करते हैं फिर नीचे इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना। याला इशू अच्छा कैंसिलेशन करते हैं, चलो बताओ किससे होगी, 5 से, हाँ 5 माइनस 6 5 7 5 4 5 2, ठीक है। चलो इक्वेशन यहां लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इज लाइक दिस, 7 I1 माइनस 4 I2 माइनस ट्वाइस I3 इट इज इक्वल टू माइनस 6, क्लियर। चलिए इस इक्वेशन को लिखते हैं ना, इसे 5 से होगा 5 8 माइनस 4 7 I2 2 I3, ये है। चलो नहीं लिखते हैं, हाँ माइनस 4 I1 प्लस 7 I2 माइनस 2 I3 इट इज इक्वल टू 8, ठीक है। एंड देन फाइनली वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट, माइनस I1 माइनस I2 प्लस 2 I3 इट इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। सो आपके इस सिस्टम, देखो आप पहले मेहरबानी करके 3 इक्वेशन सही से बनाओ, फिर ये चीज सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन ही गलत होगी तो फिर सोल्यूशन से क्या फायदा, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन, रिगार्डिंग द रूल जो हम रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब देखिए क्रेमर्स रूल क्या कहता है।
फर्स्ट रूल के एतबार से व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, इन द फॉर्म ऑफ अ, अब देख लीजिए मैं क्या करता हूं, 7 फिर -4 फिर -2 और फिर ये -6, ठीक है। फिर शाबाश ऐसे ही -4 7 -2 और 8 एंड देन फाइनली -1 फिर अगेन -1 फिर प्लस कितना 5, ठीक है। क्रेमर्स रूल के एतबार से रिमेंबर दिस मैट्रिक्स, these numbers, these coefficients are represented in the form of matrix. Matrix is simply a collection of numbers, ठीक है। This matrix is called as, पूरा matrix is called as augmented matrix. क्या कहते हैं? ठीक है। लेकिन अगर इस मैट्रिक्स से हम इतना हिस्सा लें, इतना हिस्सा, ये वाला, ये भी तो मैट्रिक्स एक मिलेगा हमें। ये मैट्रिक्स किन का मैट्रिक्स है समझ लो, these are the coefficients of the variables. This matrix, separated matrix, this is called as coefficient matrix. कैसे सुना? ठीक है। तो मैं आपको एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बता रहा हूं। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को ऐसे लिख पाऊं, देखो कैसे, A1 B1 C1 और ये D1, ठीक है। फिर A2 B2 C2 और A3 B3 C3 और, ठीक है ना। तो आपको क्या, मैंने इस पूरे सिस्टम को ऐसे लाया, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली ये पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिलेगा और ये वाला हिस्सा जो है क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। हाउ डू यू सॉल्व दैट? आई विल शो जनरलाइजेशन देन वी विल अप्लाई टू दिस, ठीक है। द जनरलाइजेशन इज, अब ये इक्वेशंस हटा दूं मैं, the generalization is, देखो, first of all you need to find the value of the determinant of the quotient matrix. Quotient matrix जो है ना, ये वाला, इसका determinant is a number. क्या शू? Matrix is a collection of numbers, ठीक है। लेकिन यहां पे जब हम ये लेंगे इतना quotient matrix हर किसी मैट्रिक्स के साथ एक नंबर जुड़ा हुआ होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। किसके साथ? चूंकि स्क्वायर है, 3 यहां से भी है 3 यहां से भी है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका, इसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है वो मैं देख लो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल फाइंड, शाबाश, हाँ, यू विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब वो कैसे ढूंढेंगे वो देख लो। तो पहले हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखते हैं, इट इज लाइक दिस, डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट को हमेशा 2 लाइंस के दरमियान लिखते हैं, वो मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में, लेकिन डिटर्मिनेंट को, ठीक है। चलो बताओ कोएफिशिएंट, ये डिटर्मिनेंट, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है, उसका डिटर्मिनेंट नहीं होगा, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। क्लियर है? चलिए लिखिए, 7 फिर -4 फिर 7 फिर ये है ना। अब इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सॉल्व द वैल्यू, यू गेट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है, यानी कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का ये। उसके बाद जो आपके वेरिएबल्स है I1 I2 I3 x y z, ठीक है, हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? यू कैलकुलेट दैट विद द हेल्प ऑफ दिस डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है यार, ठीक है कि ना। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं ये सॉल्व कैसे करना है। वंस वी नो हाउ टू सॉल्व इट, बाकी डिटर्मिनेंट जो हमें निकालने हैं वो डिटर्मिनेंट्स हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है कि ना। चलिए बताइए। सो सबसे पहले मैं कह सकता हूं, जब आपका पूरा सिस्टम इस फॉर्म में दिया गया होगा तो पहले आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट, हाँ, वो क्या है, बराबर A1 B1 और C1 का, A2 B2 और A3 B3 और इसलिए डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लो। या मैं आपको पहले बता ही दूं कि आपको जो 3 वेरिएबल्स एसोसिएटेड है वो फिर कैसे निकलेंगे, ठीक है। चलो वही देखते हैं। A1 A2 और A3 ये किसके कोएफिशिएंट्स थे? I1 के थे कि नहीं?
तो ऑब्वियसली आपको I1 निकालना है ना। समझना मैं क्या कह रहा हूं। I1 होगा बराबर, समझना, डिटर्मिनेंट। अब कौन सा डिटर्मिनेंट, दिमाग रखना। जब हमने डेल्टा निकाला हमने क्या लिखा, A1 A2 B1 B2 C1 C2, वहां क्या बच गया, ये मतलब मैंने इस्तेमाल किया। तो पहला वेरिएबल जो हमने लिखा है, पहला वेरिएबल दैट इज I1, वो सबके साथ एसोसिएटेड है, पहली बार। तो आप I1 निकालने के वक्त ये D1 D2 D3 यहां पे लिखिए, D1 D2 D3, बाकी डिटर्मिनेंट वापस हुई क्या, B1 B2 B3 C1 C2 C3, निकलेगा इसका वैल्यू, इसको डिवाइड करें डेल्टा से। क्लियर, डेल्टा से नहीं क्या निकालना, क्या है I1 को गॉडनिक वेरिएबल, पहले वेरिएबल में पहला कॉलम जो होगा वो हम इन कांस्टेंट से बनेंगे, ठीक। बाकी वही जो हम लिख रहे हैं, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट जो आपने ऑलरेडी निकाला हो, ठीक। फिर क्या निकालेंगे हम, I2 कौन सा वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल। तो इस वक्त D1 D2 D3 दूसरी वाली कॉलम को रिप्लेस करेगा, इट विल बी लाइक दिस, D1 D2 एंड D3। वापस यहां पे क्या लिखना था, A1 A2 A3, और यहां पे क्या लिखना था, C1 C2, अगेन डिवाइड दिस बाय डिटर्मिनेंट। खबर समझ तरह। एंड देन फाइनली I3, ये कौन सा वेरिएबल, तो इस वक्त तीसरा कॉलम फिल होगा, D1 D2 D3, है ना, और बाकी ये A1 A2 A3 B1 B2 B3, अपने में अपना ही लिखना है, बस रिप्लेस क्या हो रहा है, पहली वाले में पहला वाला कॉलम, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, अगेन डिवाइड दिस बाय डिटर्मिनेंट। अब मसला क्या रहता है, सर हाउ डू यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अगर हमें समझ आ गया तो फिर ये वाले डिटर्मिनेंट्स भी आसानी निकल जाएंगे, फिर हम इस वाले क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। आप मुझे बताएं यहाँ पे D1 D2 D3 क्या था, वो लिखा है ना, चलो पहले सॉल्व करते हैं। अब ये समझ आ गया रूल, तो सबसे मैं क्या कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका सिस्टम कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स उसका ये आएगा, तो सबसे पहले आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, ठीक है। उसके बाद आपके वेरिएबल्स कुछ इस तरह से निकलेंगे कि आप जो एक कोएफिशिएंट की लाइन है, कांस्टेंट्स की लाइन है, ये रिप्लेस कर दे, पहले वाले में पहला कॉलम, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, बाकी वैल्यूज नंबर्स के सेम आएंगे, ठीक है। एंड देन ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए मैं पहले पे आता हूं, I1 पे मैं इन इक्वेशंस को this is our delta. Now we have to calculate this first, ठीक है। Now in order to calculate delta, remember you always calculate the value of the determinant by any row or any column. किसी भी रो से एक्सपैंड करो इसको, किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करना, कैसे देख, डिटर्मिनेंट इट इज इक्वल टू, समझना मेरी बात, से फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट किया ये वाला रो, कौन सा वाला रो, यहां से लेकर यहां तक, आपको सोचना आसानी कैसे होगी, आसानी कभी ऐसे हो सकती है, 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 आसानी आपको देखनी। मेरे को लग रहा है चलो ठीक है मैं पहले वाले रो से एक्सपैंड कर दूं, तो पहले वाले रो में पहला नंबर क्या है, आप 7 ऐसे लिखो, ठीक है। फिर दो लाइंस और दे दो जो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। लेकिन कुछ आपको नजर थी, 7 किस रो में आता है, पहले वाले रो में, और पहले वाले कॉलम में, ये और ये बंद, वहां पे क्या बचा, इतना बचा ना, लिख दो ये वहां पे, हाँ 7 -2 -1 और 2, खत्म खत्म। फिर पहला था ना 7, पहला हमने पॉजिटिव नंबर लिया, अब दूसरा हमें लेना है -4 लेना है ना। लेकिन रिमेंबर जब भी आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से करते हैं, यू अल्टरनेटली चेंज द साइंस। पहले हमने लिया पॉजिटिव, दूसरा क्या लेंगे, तो हमें पहले अपना डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का नेगेटिव लेना है, फिर नंबर लेंगे, नंबर क्या -4, ठीक है। और लाइंस दो, बताओ ये -4 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, वहां क्या बचा, -1 -2 2,
-4 -1 -2 और 2। क्लियर? पहले प्लस, फिर क्या आएगा? प्लस। क्या लेंगे तीसरा? -2। डिटर्मिनेंट ये ऐसे बंद, यहां ये बचता है -4 -1 7 और -1 -4 -1 7 और, ठीक है? ठीक है, चलो वैल्यू बताओ, देखो कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट इज इक्वल 7, समझना, मल्टीप्लाई कर दो 14 मगर मधुस्थम पन माइनस, ठीक? -1 इंटू, अब ऐसे मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 2 को ना 2, ठीक है? चलो फिर माइनस माइनस 4 है ना, पहले ये 4 इंटू 2 -8, फिर अपना माइनस -1 इंटू -1 -1 इंटू -2 ठीक है? फिर -2, हाँ 4 इंटू -1 4 माइनस 7 इंटू -1 को -7, ठीक है? सॉल्व बताओ कैसे करेंगे। 7 इंटू 12 प्लस, हाँ 4 इंटू -10 -2 इंटू 4 प्लस 7 गुना 11, ठीक है? चलो बताओ 70 और 14 84, ठीक है ना? -40 -20 कितना आ रहा है बताओ? 84 -40 को 44 44 -22 22 आ गया ना? डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया? अगर ये ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 आ गया, अगर ये 0, रिमेंबर आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, कोई नहीं। चलो 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 चलो, क्या कह रहा हूं? डिटर्मिनेंट 22 आ गया, इट इज अ नॉन, मेरे को ये नहीं लिखना था, मुझे नहीं ये लिखना है, मैं लिखूंगा ये, इट इज नॉन जीरो। जब जब नॉन जीरो होगा आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते, आप I1 I2 I3 कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 0 आ गया तब ये कैलकुलेट, ठीक है? वो क्यों नहीं होगा वो अभी समझ आएगा, क्योंकि आप देखो अभी जो हमने लिखा था डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट करना था ना, डिवाइड बाय 0 थे, नॉट पॉसिबल। अच्छा ठीक, आपको नहीं बोला, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, चलो क्या हो गया आपको? क्या ठीक है? तो पहले हमने डिटर्मिनेंट किया, अब क्या कैलकुलेट करना है? I1 I2 I3। चलो देखते हैं I1 I2 I3 कैसे कैलकुलेट करना है। आपने अगर वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा होगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट, तब भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता था। ये डिटर्मिनेंट वैसे ही सॉल्व होता है। अदरवाइज मेथड देखो, इस वक्त लगा कि आपको ये जो इतना टाइम ले रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस 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 यू अराइव एट द इक्वेशंस, डायरेक्टली सॉल्व द डिटर्मिनेंट्स एज कंपेयर सब्स्टिट्यूशन। आप कौन सी इक्वेशन लें, किस में डालें, क्या करें, वो लंबा हो जाएगा, ठीक है? अगर ये 0 हुआ यू कैन नॉट सॉल्व इट, इधर ही समझ आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन से तो ये समझ ही नहीं आता जब तक आप फाइनली किसी आंसर पर आए ना, वहां जब तक आएगा, फिर सब्स्टिट्यूशन में क्या आएगा एंड पे? 7 = 7, अच्छा आपको समझ आ गया कि ये सॉल्व नहीं होते, ठीक है? लेकिन अगर डिटर्मिनेंट यहीं पर 0 आ गया, आपको समझ इधर ही आएगा, ठीक है? क्लियर? अच्छा चलो, इसके बाद तो डेल्टा तो सॉल्व हो गया। अब मुझे बताओ I1 कैसे निकालेंगे? शाबाश। I1 इज द फर्स्ट वेरिएबल, वो मैंने कहा आपको, शाबाश। D1 D2 D3, B1 B2 B3 C1 C2 C3, है ना? चलो बताओ D1 क्या था? -6, D2 8, फिर 5। चलो यहाँ क्या बता दो, B1 B2 B3
हमने लिखा है ना वो पूरा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, देख लो। -4 7 -1 C1 C2 C3 -2 +2 पद, हाँ, डिवाइड बाय 22। अब ये निकालना है, इसको भी यही रूल अप्लाई करेंगे। अब I1 निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलो बताओ I1, हाँ I1 बताओ जल्दी जल्दी, हम सोचेंगे नहीं अभी सोच, शाबाश। विल एक्सपैंड इट बाय एनी रो और एनी कॉलम। चलो हम पहली कॉलम से, पहले रो से एक्सपैंड करते हैं। पहले -6 ऐसे ही लिखेंगे लाइंस में, शाबाश। क्या क्या 7 -1 -2 और 7 -1 -2 और +2, ठीक है। फिर क्या करना है, माइनस, क्योंकि पहला प्लस दूसरा माइनस, माइनस। अब हम लेंगे नंबर क्या, -4, ठीक है। बताओ डिटर्मिनेंट, हाँ क्या क्या आएगा, ये बंद 8 5 -2 +2 8 5 -2 +2, ठीक है। अब लिखना है प्लस, नंबर क्या है लेकिन -2, हाँ डिटर्मिनेंट, हाँ 8 7 5 और -1, क्लियर। चलिए बताइए I1 कितना आएगा फिर, हाँ -6, हाँ मैंने बोला मल्टीप्लाई करने को दिमाग रखो, इट विल बी लाइक दिस, हाँ 7 × 2 14, फिर अपना माइनस कर दो इनको मल्टीप्लाई, 2 आएगा, फिर +8, हाँ अच्छा +4 16, फिर अपना माइनस, 5 × -2 इज -10, ठीक है। प्रैक्टिस से फिर आप एक ही स्टेप में करोगे सारा, -2, हाँ 8 -8 5 7 -35, ठीक है। चलो बताओ, -6 × 12 +4 × 26 है ना, -2 × 43, ठीक है। 60 और 12 कितना होता है, 72 -72, ठीक है। फिर 502 104, ठीक। और ये कितना, -86, सॉरी +86, ठीक है। 86 190 हो गया, 190 में से 72 निकाल दो, कितना हो गया 112, ठीक है। 104 और 86 हो गया ना 190, 190 - 70 हो गया 120, 120 माइनस, अच्छा 118, सॉरी 118। तो I1 आ गया ये, इस नहीं I1 नहीं आ गया, इस सारे को डिवाइड करना है ना 22 से, मैं फाइनली कर रहा हूँ। therefore I1 therefore हाँ डिवाइड बाय 22, जो हमने बाकी स्टेप्स में नहीं लिखा, लिखना है लेकिन, ठीक है। डिवाइड बाय 22 divided by 22 and finally you will arrive at some result 118 divided by 22. This is your I1. क्या आ रहा हो, positive. Our assumed direction is correct. फिर डायरेक्शन जो हमने तो सीखा है वो, जरा I2 बताओ ऐसे क्या आएगा, I2, शाबाश। I2 के वक्त सिर्फ दूसरा चेंज होगा, तीसरा तो अपना ही है। पहले वाले में भी अब ये नहीं लिखना, ठीक है ना, पहला अपना ही रहेगा। बताओ पहला 7 -4 -1 और ये D1 D2 -6 8 5, दिस इज I2 ना, समझ गए। चलो I2 को सॉल्व करते हैं, ये वैल्यूज लिख के रखो 118/22। मैं कैंसिलेशन नहीं कर रहा, एंड पे कैंसिलेशन देख लेंगे। I2 हाँ करो खुद, जल्दी बताओ, इसका वैल्यू भी बताओ, मैं यहाँ खुद करता हूँ, आप वहां पे करो। अपनी मर्जी है कैसे करोगे, ठीक है, किसी भी कॉलम किसी भी रो से। -8 -2 2
146 आ रहा है, 146 पे 22। किधर? पहले भी क्या लिया 7 में लिया मैंने 8 माइनस 2 5 मैं और बोलूं प्लस माइनस लेना पहले प्लस लेंगे ना, इसको था। अच्छा ठीक। पहले प्लस। अगेन आप देख लो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब डायरेक्शन सही है। इसमें कितना टाइम लगेगा इक्वेशंस बनाना, डिटरमिनेंट सॉल्व करने, एज कंपेयर टू जो आप वो कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। So please don't forget to divide this by the determinant of the quotient matrix, ठीक है? ये यहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने नहीं लिखा, मैंने फाइनली लिखा नीचे 146 by 22, वही आ रहा है। चलो अब मैं तीसरा कर रहा हूँ I3 के लिए सॉल्व। देखो समझो पहले मेरी बात, I3 में ये D1 D2 D3 शिफ्ट हो जाएगा इधर, पहले दो A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है? ये तो है ही सही, तो मैं पहले ये हटाऊंगा क्योंकि मुझे ये लिखना था यहाँ पे -6 8 और 5, है ना? अब बताओ B1 B2 B3 क्या है, क्योंकि ये तो यहाँ नहीं लिखना। I3 ना, हाँ B1 B2 B3 हो ना, -4 7 -1 यही है, हाँ? -4 7 और -1 है। दिस इज योर A1 A2 A3 एंड दिस इज योर B1 B2 B3। अब I3 है तो D1 D2 D3 लिखेंगे, तीसरे में चेंज रिप्लेसमेंट, ठीक है? अगेन सॉल्व इट बाय द सेम मेथड, जरा खुद करो, डू इट फास्ट। सेवन ऐसे ही 7 8 -1 5, फिर -4 ऐसे ही 7 नहीं 7 का -4 8 -1 5, फिर -6 ऐसे ही -4 7 -1 -1।
बताओ यही आ गया। I3 139/22। चेक इट हमने पहले मैंने अगेन कहाँ है वो? 4 है। किधर वो 4 है ना, किधर दूसरे वाले में। -4 है क्या? वहाँ है ना, ऊपर ऊपर आप देखो ना, ऊपर -4 मतलब +4 वहाँ ना, इसका वो मतलब। ये वाला हाँ आपने 8 लिखा है मैंने कहा 8 लिखा नीचे I3 में -20। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 8 लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या है? 48 आता है फिर यहाँ पे 4 है। हाँ। सॉरी 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 4 लिख देंगे। 4 12 और 48 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये तो गड़बड़ हो गया फिर। ये हो गया 100 और 114 और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं से आएगा 1। हाँ कुछ ऐसा ही आएगा। 11 में से 4 तो 7, 9 में से 1 तो 8। हाँ 187/22 सही है, सही है, सही है। तो ओवरऑल कहने का मतलब, अगर आपको इक्वेशन सही बन रहे हैं, क्रेमर्स रूल कम से कम गलत आंसर तो नहीं देगा। इट विल डायरेक्टली अराइव यू एट द रिजल्ट, और आपको डायरेक्टली समझ आ रहा है। यू डू नॉट हैव टू सबस्टिट्यूट द वैल्यूज, मत सबस्टिट्यूट। सिर्फ एक चीज कॉमन है, यू ट्राई टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और उसके बाद उधर इधर करना है बाकी डिटर्मिनेंट्स को। समझ गए कि नहीं? हम एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे तीनों वैल्यूज पॉजिटिव आ गई। कहने का मतलब यह है कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम करंट की है वो सब की सब सही थी। ठीक है, ठीक है कि नहीं? अब मुझे बताओ, अब हो गया ना I1 I2 I3। अब मैं सारा हटा रहा हूं। अब इस क्वेश्चन की बुनियाद पर हमें इन वैल्यूज की बुनियाद पर हमें डिफरेंट चीजें निकाल सकते हैं हम इस सर्किट में। से फॉर एग्जांपल हमें, आप मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? हाँ कितना आया था I1? 118/22। I2 हाँ 146/22 एंड देन I3 187/22। अब मुझे बताओ सवाल आ सकता है, व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस दिस 10 ओम रेजिस्टर? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर, it will be net current through this multiplied by net resistance. It will be I through 10 ohm multiplied by इसकी रेजिस्टेंस क्या है? What is the current through 10 ohm? अब इसमें देखते हैं, इस सर्किट में दो करंट चल रही है, I2 भी चल रही है, ज्यादा कौन सी आपको एक्सप्रेशन बता रही है? 146 और कौन सी ज्यादा है? 187। देखो ऐसे होगा ना, 187/22 माइनस 146/22 मेरा नेट करंट मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसीलिए मैंने डिनोमिनेटर्स ऐसे रखे थे, मुझे पता है सब्ट्रैक्शन एंड में होने वाला, क्योंकि अगर कैंसिलेशन करते हैं किसी में कैंसिलेशन होगी किसी में नहीं, क्योंकि अब फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा। देयरफॉर हम पहले ऐसे ही रखेंगे, फिर ट्राई टू कैलकुलेट। बताओ क्या आएगा यहाँ पे? आएगा 41/22 into 10, therefore it will be 410/22 volts। क्लियर है कि नहीं? इधर बढ़ेगी थी आसमान, ऐसे इसी तरीके से यहां से आ सकता है। सो आप देखिए कौन सी करंट है, वैल्यू लेके आप सीधे करने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम करते हैं हम 3 लूप्स पे, आप क्रेमर्स रूल खुद अप्लाई करें फास्ट। ठीक है, now we have got a circuit. Twenty, 40, 60, 50, 30, 20, 10, 40 ohm,
Try to calculate the voltage drop across 40 ohm resistor. ये इसके अक्रॉस ड्रॉप कैलकुलेट करने की कोशिश करें. तो पहले आपका स्टेप क्या होना चाहिए? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इक्वेशंस बनाना. फिर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे वो बाद में देखते हैं. हाँ, लेकिन आप पहले इक्वेशंस बनाएं. शाबाश. सबसे पहले शाबाश क्या करेंगे? अज्यूम अ सुटेबल डायरेक्शन ऑफ करंट. तो चलिए मैं तो अज्यूम कर रहा हूं. अगेन मैं अपना तरीका कर रहा हूं. I1, I2 एंड देन I3. ठीक है. चलिए लूप नंबर 1 की बात करते हैं. हाँ, लूप नंबर 1. शाबाश. स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. से फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट फ्रॉम हियर गोइंग टुवर्ड्स द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. चलते चलते क्या आ रहा है? +20. वापस आएंगे तो -60. वापस आएंगे तो +30. है ना. तो आएगा -20, इसका -60 और इसका +30. है ना. इट विल बी इक्वल टू द ड्रॉप्स. कौन सा ड्रॉप? क्या क्या अपने सर्किट में कितने रेजिस्टर लगे हुए हैं? 10 और 50. 60 ओम. तो इट विल बी 60 टाइम्स I1. होगा कि नहीं? मगर नहीं, और भी लगा हुआ है. 50 भी लगा हुआ है, 40 भी लगा हुआ है ना. तो ये 100 ओम आएगा. 100, सॉरी, इट विल बी 100 I1. होगा कि नहीं? 100 I1 के बाद आप देखिए आप कॉमन क्या क्या है. एक तो ये 40 है और ये 50. चलिए 40 को देखते हैं. 40 में क्या क्या हो रहा है? 40 में I1 नीचे आ रही है लेकिन I2 ऊपर जा रही है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. -40 I2 -40 I2. और अगर आप इसमें देखें 50 ओम में I1 इधर की तरफ और I3 इधर की तरफ. अगेन सब्ट्रैक्शन -50 I3. ठीक है. ट्राई टू रिड्यूस द सर्किट. आएगा 80 +30 इट विल बी -50. इट इज इक्वल टू 100 I1 -40 I2 -50 I3. If I go for the cancellation with 5, yeah, I got 5 10R, 5 20R, 5 8R, 5 10R. 2 से हो रही है और, है ना. 2 से हो रही है कैंसिलेशन. 2 5R, 2 10R. कहां से? +20 -60 +30. Okay, it is +20. Sorry, +20 -60 +30. हाँ, 50 -10. 5 2R. अब 2 से कैंसिलेशन करते हैं. -1 इज इक्वल टू 10I1 4I2 5I3. ठीक है. रिड्यूस्ड फॉर्म में इक्वेशन. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. ठीक, कोई इश्यू तो नहीं है ना. चलिए लूप नंबर 2 की बात करते हैं. लूप नंबर 2 की बात करते हैं. शाबाश. क्या करेंगे? स्टार्ट फ्रॉम हियर. हाँ, करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो -40. चलते चलते +50. चलते चलते +60. है ना. किसके बराबर? 1 से 10 है और 40, तो हो गया 50 I2 माइनस. इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें है 40I -40 I1. इक्वेशन को और आसान बनाते हैं. 110 -40 हो गया 70. इट इज इक्वल टू -40 I1 +50 I2. ठीक है. 10 से कैंसिलेशन करेंगे तो 7 इज इक्वल टू -4 I1 +5 I2. मैं आपके लिए आसान कर रहा हूं. आप बोलोगे सर I3 कहां है? मैं ऐसे लिख सकता हूं +0 I3 लिख सकता हूं ना. इससे बहुत कोई फर्क पड़ता, लेकिन इससे फायदा है डिटरमिनेंट के वक्त आपको समझ आएगा वहां पे दरअसल 0 लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. ठीक.
चलिए तीसरी इक्वेशन पर आते हैं, लूप नंबर 3। चलो यहां से स्टार्ट कर दो, चलते चलते -30 -50 +20, -30 -50 +20 किसके बराबर? 150 I3, 150 I3 मगर -50 I1, शाबाश, -50 I1। क्लियर? चलिए बताइए, यह आएगा -80 +20 -60 इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिखूं -50 I1 + 150 I3। 10 से कैंसिलेशन होगी, बताओ। 10 6 are 10 5 are 10 15 are I3, है ना? देखो ये है ऐसा सही, मगर मैं आपके लिए और आसान कर रहा हूं। -6 इज इक्वल टू -5 I1 प्लस 0 I2 प्लस 15 I3। ये लिखने की जरूरत नहीं है जीरो, बस चूंकि अभी हम बिगिनर लेवल पे ही है, प्रैक्टिस फिर ये खुद आ जाएगा, फिर आपको लिखने की जरूरत। 3 इक्वेशंस आ गई, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगा, डिटरमिनेंट निकालना आएगा। अब फिर हम ये बाद में देखते हैं, ये सर्किट याद रखना, I1 I2 ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो फिर ज्यादा होगा वही उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटा वाला, और फिर इसको मल्टीप्लाई 40 से करेंगे, वही है ना। पहले इसको, इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैं ये हटा रहा हूं, आपकी नोटबुक्स पे रह जाएगा। मैं इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए शाबाश क्या करूंगा, मैं पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूंगा। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको अब सॉल्व करना आता है, मैं डिटरमिनेंट सिर्फ लिखता हूं, किसके बराबर आएगा, शाबाश। A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2, हमने लिखा है 10 -4 और -5, 10 -4 और, ठीक है। फिर I2 वाला, हाँ, -4 + 5 0, -4 अच्छा -4 + 5 और 0, ठीक। एंड देन फाइनली I3 वाला, हाँ, -5 0 15, -5 0 और, ठीक है। सॉल्व करना आएगा, कोई इश्यू तो नहीं। उसके बाद I1 निकलेगा, I1 मैं डिटरमिनेंट लिख रहा हूं सिर्फ। I1 निकालने के लिए डिटरमिनेंट हमें पहले कांस्टेंट वाला लिखना पड़ेगा, पहली वाली लाइन में, वो है -1 7 और -6, -1 7 और बाकी यहीं से कॉपी कर लो, B1 B2 B3 C1 C2 C3 वापस हो जाएगा। सो आएगा -4 5 0 -5 0 15 एंड डिवाइड दिस बाय डेल्टा। क्लियर? डायरेक्ट आ गया। चलिए I2, हाँ, I2 के बाद कौन सा चेंज आएगा, दूसरा वाला कॉलम, दूसरा वाला कॉलम, इसके बदले हमें वो D1 D2 देखना है, यानी कि ये वाला इधर लिखेंगे हम पहले, -1 7 और 6, बाकी वही लिखना है, 10 -4 -5 और ये -5 0 और डिवाइड बाय डिटरमिनेंट। I3 की बात जब आएगी, शाबाश, I3 की बात जब आएगी तो तीसरी वाली कॉलम चेंज हो, तो तीसरे वाले कॉलम में आएगा -1, शाबाश, 7 और 6, बाकी ये दो, ठीक है ना। 10 4 -5 एंड देन -4 5 और 0, again divide this by delta. You will solve these 3 determinants, rather 4 determinants, and then try to calculate the values. अब हमें वैल्यूज जो आ जाएंगे, आप उन वैल्यूज के बुनियाद पे करंट्स का देखोगे, सही डायरेक्शन था कि गलत डायरेक्शन। सही डायरेक्शन करने के बाद 40 ओम वाले में से देख लो ज्यादा क्या है कम क्या है। क्लियर? अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, जरा आपके लिए एक सवाल है, पहले आपको यू वांट टू एक्सपैंड दिस डिटरमिनेंट, कहां से एक्सपैंड करेंगे, पहले वाले रो से? मैं बोल रहा हूं मुश्किल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लीकेशन करने, चलो करें। मैं बोल रहा हूं आप करो तीसरे वाले कॉलम से, उसमें एक 0 है ना, तो 0 था, उन पता हूं अंदरूनी डिटरमिनेंट, वो मत लिखने की जरूरत थी, वो करेगा ना 1 को 0। इसमें कैसे करोगे, इसमें वही करो C3 से, इसमें
C3 से, इसमें C2 से करो, कोई इशू नहीं, ठीक है। या अगर आप उधर इधर परेशान हो जाते हो, कोई बात नहीं है, सिंपल पहले वाले से का, ठीक है, क्लियर सर। मैं दिखाता हूँ C3 से कैसे करेंगे, तो मैं एक दिखाऊंगा फिर आपको, मैं चलो मैं डेल्टा निकाल रहा हूं, ठीक है। आई एम एक्सपेंडिंग इट बाय C3, तो पहले क्या लिखेंगे, -5, बंद क्या रहेगा, -4 5, हाँ -5 0, फिर ना पचने माइनस, ये पहला ना ये ना पालन माइनस, फिर ये लेना है, ये तो 0 है, वो लेने की जरूरत है नहीं, फिर 15 प्लस 15, हाँ ये वाला आएगा 10 -4 और -4 और 5, ठीक है, हो गया ना आसान, ये 0 ही है, माइनस और ये आएगा -25, फिर +15, हाँ 50 माइनस और ये आएगा 16, ये आएगा -5 + 25 और ये आएगा +15, ये आएगा अंदर से 20 34 आएगा ना, ये आएगा 125 मगर माइनस, और ये कितना आएगा वो देख, 30 × 15, 34 × 15 कितना होता है, 20 15 और 2 34, शाबाश, 0 1 5 510, तो 510 में से 125 निकालते हैं, 5 0 8 और ये 385, so it is 380, आ गया ना नॉन जीरो, सॉल्व हो सकता है, ठीक है। फिर I1 I2 I3 निकाल दो इससे, क्लियर छा, ठीक छा, डाउट तो नहीं, अरे कोई बात नहीं, देखो अब आपको तसल्ली कैसे होगा, आप रो 1 से सीखा ना, रो 1 से एक्सपैंड करो, मुझे बात 385, डिटर्मिनेंट एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एक ही नंबर होता है, इट कैन नॉट चेंज, आप किसी भी रो से किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करें, ये हमेशा आंसर 385 ही देगा, ठीक है, तो आप कोशिश करें। विद दिस आई विल स्टॉप हियर, बट एक दो न्यूमेरिकल्स हम और करेंगे इस पे, ताकि जस्ट थोड़ा सा बिल्ड अप, ठीक है। हाँ 2/2 इक्वेशंस को भी हम क्रेमर्स रूल से सॉल्व करेंगे, बाकियों को 0 0 0 करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह देखते हैं कल क्या होगा।